नमस्कार, आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे से कई लोग कमेंट करके पूछते हैं कि मैम, मैंने एबॉर्शन के लिए मिफीजेस्ट किट लिया है या फिर अनवांटेड किट लिया है, कोई सा भी एबॉर्शन किट लिया है तो एबॉर्शन के बाद 15 दिन से ब्लीडिंग हो रही है, 20 दिन से ब्लीडिंग हो रही है, किसी को 25 दिन से ब्लीडिंग हो रही है तो किसी को 1 महीने से लगातार ब्लीडिंग हो रही है। एबॉर्शन के बाद ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। तो इस तरह के कई सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मिफीजेस्ट किट या अनवांटेड किट, कोई सा भी एबॉर्शन किट लेने के बाद ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या ट्रीटमेंट होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत यूजफुल है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सबको कुछ बहुत ज़रूरी जानकारियां बता दूं कि जब आप एबॉर्शन के लिए मिफीजेस्ट किट, अनवांटेड किट या कोई सा भी एबॉर्शन किट का यूज करते हैं तो एबॉर्शन के बाद ब्लीडिंग नहीं रुकती है। तो एबॉर्शन के बाद ब्लीडिंग नहीं रुकने के जो कारण होते हैं उसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं कि एबॉर्शन के बाद ब्लीडिंग नहीं रुकने के कई सारे कारण होते हैं। पहला कारण जो होता है वो होता है कि जब आपकी प्रेगनेंसी 2 मंथ से ज़्यादा की हो जाती है, जब आपकी प्रेगनेंसी 2 महीने से ज़्यादा की हो जाती है, 60 दिन से ज़्यादा की आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है और आप अपने अनवांटेड प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के लिए, गर्भपात करने के लिए अगर आप एबॉर्शन किट का यूज करते हैं, जैसे कि आप मिफीजेस्ट किट का यूज करते हैं या फिर अनवांटेड किट का यूज करते हैं, तो आपकी प्रेगनेंसी ज़्यादा दिन की होने के कारण से 2 महीने से ऊपर की प्रेगनेंसी अगर आपकी होती है तो उस कारण से आपको एबॉर्शन के बाद ब्लीडिंग नहीं होती है, ब्लीडिंग लगातार होती रहती है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर आपकी प्रेगनेंसी 2 महीने से कम की है, 60 दिन से कम की है, तभी आपको किसी भी एबॉर्शन किट का, मिफीजेस्ट किट का या फिर अनवांटेड किट का यूज करना चाहिए। दूसरा जो कारण होता है एबॉर्शन के बाद ब्लीडिंग नहीं रुकने का, वो होता है कि जब आप एबॉर्शन के लिए मिफीजेस्ट किट, अनवांटेड किट या किसी भी एबॉर्शन किट का यूज करते हैं तो एबॉर्शन किट में जो कंप्लीट एबॉर्शन के लिए कंप्लीट डोज होता है, उस डोज को आप कंप्लीट डोज नहीं लेते हो और सही तरीके से नहीं लेते हो, तो इस कारण से एबॉर्शन के बाद ब्लीडिंग नहीं रुकती है। कुछ लोग गलती ये करते हैं कि जो एबॉर्शन किट होता है उसमें एक स्टिक में 5 टैबलेट्स होती हैं। तो 5 टैबलेट्स जो होती हैं उसमें से एक जो बड़ी वाली टैबलेट होती है, मीफीप्रिस्टोन की जो टैबलेट होती है, उसको जब कुछ महिलाएं लेती हैं तो वो बड़ी वाली टैबलेट लेने के बाद से ही उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ लोग ये गलती करते हैं कि जब पहली वाली टैबलेट लेने के बाद उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो जो कंप्लीट डोज होता है, जो अगली 4 गोलियां होती हैं, उसको महिलाएं नहीं लेती हैं कि अरे अब तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, अब तो एबॉर्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ब्लीडिंग होने का मतलब ये नहीं है कि आपका एबॉर्शन कंप्लीट हो गया है। जो 2 तरह की टैबलेट्स होती हैं, उन 5 टैबलेट्स में उनका अलग अलग फंक्शन होता है, तो आप कंप्लीट डोज लीजिए। 5 टैबलेट उसमें दिए गए हैं तो इसका मतलब है कि एबॉर्शन को कंप्लीट करने के लिए वो कंप्लीट डोज होता है। तो आपको 1 या 2 गोली नहीं लेनी है, आपको कंप्लीट डोज लेना है कंप्लीट एबॉर्शन के लिए, नहीं तो इस कारण से भी आपको एबॉर्शन के बाद से ब्लीडिंग होती रहती है और आपका एबॉर्शन कंप्लीट नहीं होता है। अब जो तीसरा कारण होता है एबॉर्शन के बाद ब्लीडिंग नहीं रुकने का, वो होता है कि जब आपका एबॉर्शन कंप्लीट नहीं होता है। एबॉर्शन कंप्लीट नहीं होने का मतलब ये है कि आपको एबॉर्शन के बाद भी आपके यूट्रस में, आपके बच्चेदानी में कुछ फीटल टिश्यू या प्लेसेंटल टिश्यू रह जाता है, तो उसके कारण से आपको लगातार ब्लीडिंग होती रहती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका एबॉर्शन इनकम्प्लीट रहता है, तो आपको एबॉर्शन के बाद ब्लीडिंग नहीं रुकती है। चौथा जो कारण होता है वो होता है कि अगर आपको
एबॉर्शन में इन्फेक्शन हो जाता है। तो जब एबॉर्शन में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके कारण से आपको लाइट ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती रहती है। तो ऐसा इन्फेक्शन के कारण होता है। तो फ्रेंड्स, ये सब रीजन होते हैं एबॉर्शन किट लेने के बाद ब्लीडिंग नहीं रुकने के। और अब मैं आप सबको बताती हूँ कि एबॉर्शन के बाद ब्लीडिंग नहीं रुकने पर आपको क्या करना चाहिए, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं कि जब आप एबॉर्शन करने के लिए किसी भी एबॉर्शन किट का यूज़ करते हो तो एबॉर्शन के बाद आपको 10 से 15 दिन ब्लीडिंग होती है, तो ये नॉर्मल होता है। और अगर आपको 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद आपको ब्लीडिंग हो रही है, लगातार ब्लीडिंग हो रही है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहिए। आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर उसमें क्या करेंगे कि डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे। अल्ट्रासाउंड में ये देखेंगे कि आपका जो एबॉर्शन है वो कंप्लीट हो गया है कि नहीं हुआ है, कहीं यूट्रस में, बच्चेदानी में कोई फीटल टिश्यू या प्लेसेंटल टिश्यू रह तो नहीं गया है जिसके कारण से आपको ब्लीडिंग हो रही है, आपकी ब्लीडिंग रुक नहीं रही है। तो डॉक्टर ये टेस्ट करेंगे। अब यूट्रस में अल्ट्रासाउंड से ये डिटेक्ट हो जाएगा कि अगर यूट्रस में कोई फीटल टिश्यू या प्लेसेंटल टिश्यू रह गया है तो उसकी साइज क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, वो कितना बड़ा है, कितनी मात्रा में जो प्रोडक्ट है वो यूट्रस में रह गया है। तो डॉक्टर ये डिसाइड करेंगे कि यूट्रस में जो प्रोडक्ट रह गया है उसको मेडिसिन से रिमूव करना है या फिर आपको डीएनसी करनी है। और अगर आपको इन्फेक्शन के सिम्टम होते हैं, डॉक्टर आपको बताएंगे, आप उनको अपना सिम्टम बताएंगे कि आपको ये सिम्टम आ रहे हैं, तो डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको इन्फेक्शन है कि नहीं। और अगर आपको एबॉर्शन में इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब आप किसी भी एबॉर्शन किट का यूज करते हो तो ब्लीडिंग नहीं रुकने पे यही ट्रीटमेंट होता है। आपको खुद से कोई भी ब्लीडिंग को रोकने के लिए खुद से कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो आपको अगर एबॉर्शन के बाद ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो आपको सीधे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके।